हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं एन इंटरव्यू विद अरुण कृष्णमूर्ति, इंग्लिश बुक ग्रेड 10 गुजरात बोर्ड से। अरुण कृष्णमूर्ति was just 17 years old when he founded the NGO Environmentalist Foundation of India। अरुण कृष्णमूर्ति की उम्र जो है वो सिर्फ 17 साल की थी जब उन्होंने एक एनजीओ जो है उसे ढूंढा या एस्टैब्लिश किया, एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नाम से। Beginning with the Turtle Walk, a move to save turtle eggs and young hatchlings in Chennai, today Arun and his team of volunteers have cleaned beaches and various water bodies in Chennai, Hyderabad, Delhi, Coimbatore and Puducherry। शुरुआत जो है वो टर्टल वॉक से यानी बहुत स्लो पेस में हुई थी। एक इनकी ऐसी मुहिम थी कि ये जो है टर्टल्स के अंडे हैं उनको बचाएंगे या उनके जो छोटे छोटे यंग बच्चे निकलते हैं उसमें से उनको बचाएंगे, खासतौर से चेन्नई वगैरह में। आज अरुण और उनकी टीम जो वॉलंटियर्स की है वो बीचेस साफ करते हैं या और भी बहुत सारी वाटर बॉडी साफ करते हैं चेन्नई में, हैदराबाद में, दिल्ली, कोयम्बटूर और पुडुचेरी में। द टीम क्लीन्स लेक्स, बीचेस एंड जूस, plant trees, educate people through street plays and also make environmental friendly paper bags। अब इनकी जो ये टीम है ये लेक साफ करती है, बीचेस साफ करती है, जू साफ करती है, पेड़ लगाती है, लोगों को शिक्षा देती है अपने जो स्ट्रीट पे नाटक करते हैं उसकी मदद से, और साथ ही साथ जो एनवायरमेंट फ्रेंडली पेपर बैग्स होते हैं वो बनाती है। Arun's team has students who joined him when they were in class 7th। अरुण की टीम में वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उसको ज्वाइन किया था जब वो क्लास 7th में थे एंड कंटिन्यू टू वर्क विद हिम इवन आफ्टर 5 years। और आज भी वो उसके साथ काम कर रहे हैं जबकि इस बात को 5 साल बीत चुके हैं। Which experience as a child inspired you to take up the cause of the environment? What was your first activity? कौन सा आपका ऐसा अनुभव था बचपन में कह सकते हैं जिससे आप इतने ज्यादा एक तरह से प्रभावित हुए, इंस्पायर हो गए, जो आपने इस तरीके का एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है एक्टिविटी को स्टार्ट किया? और आपकी सबसे पहली एक्टिविटी क्या थी? A beautiful lake next to my house which once had lots of birds, frogs and snakes was heavily polluted। एक मेरे घर के पास ही जो है बहुत बड़ा सा तालाब था, लेक कह सकते हैं आप, तालाब, जहां पर बहुत सारी बर्ड्स आती थी, फ्रॉग्स थे, स्नेक्स थे, पर वो जो है पूरी तरह से दूषित हो चुका था। It led to the spread of mosquitoes and turned a lovely place into an ugly neighborhood। अब कहने को वहां पर जैसे आपके बगल में तालाब हो या एक छोटा सा पोखर टाइप का भी हो तो वहां पर क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी क्या था, गंदगी होने की वजह से, पोल्यूटेड होने की वजह से वहां मच्छर भिनभिना रहे हैं और वो जो एक सुंदर सी जगह थी वो एक बहुत ही गंदा हमारा पड़ोस की जैसे दिखने लग गई। This hurt me badly and I wanted to do something about it। इससे मुझे बहुत बुरा लगा और मैं जरूर कुछ ना कुछ करना चाहता था। I got together with a couple of my friends and cleaned the pond next to my house। मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पॉन्ड को साफ करने की कोशिश करी। This was the first activity। और यही जो है मेरी सबसे पहली एक्टिविटी थी। What kind of support did you get from your parents and teachers? Was there any conflict between the study time and activism? किस तरह का सपोर्ट, सहयोग आपको मिला आपके पेरेंट्स से, आपके टीचर से? क्या कभी ऐसा होता था कि आपके स्टडी टाइम और आपकी इस एक्टिविटी के बीच में कुछ प्रॉब्लम होती हो, मुश्किल आती हो? I have supportive parents who understood that my interest was the environment। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, वो समझते थे कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो एनवायरनमेंट में है। They have never stopped me for doing what I want। कभी उन्होंने नहीं रोका जो मैं करना चाहता था। On my part, I also made sure that I did not fail my parents in any way। और अगर मेरी बात करें तो मैंने भी हर मुमकिन कोशिश करी कि मैं कभी अपने पेरेंट्स के को ऐसा ना हो कि कहीं उन्हें शर्मिंदा होना पड़े या उनका कहीं ऐसा दिखे कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, सही नहीं हूँ। I always informed them about everything that I did and took their advice before jumping into action। मैंने हमेशा उनको बताया जो भी मैंने किया और हमेशा जो भी कुछ करने से पहले मैं उनसे सलाह जरूर लेता था, उनको सब बातें बताता जरूर था। I have teachers who taught me how to go about things। मेरे पास कुछ टीचर्स थे जिन्होंने मुझे बताया कि चीज़ों को कैसे करना है। They also taught me humility, so I did not become snobbish or arrogant and start thinking that I was a superstar because I was doing all this environmental work। मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे ह्यूमिलिटी भी सिखाई, मतलब विनम्रता सिखाई, जिसकी वजह से मैं कभी भी जो है बहुत ही ज्यादा एरोगेंट नहीं बना। जैसे ऐसे होते हैं ना कि जो लोग बिल्कुल अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाते हैं या मैं अपने आप को सुपरस्टार समझने लग जाऊं, क्योंकि मैं वो जो काम कर रहा था वो एक वातावरण से रिलेटेड काम था।
They taught me to be simple and keep learning all the time. उन्होंने मुझे ये शिक्षा दी कि हमेशा साधारण रहो और हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहो. I am not an activist. I am an environmentalist. मैं कोई एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं एक environmentalist हूँ. मतलब environment से related काम करना चाहता हूँ. समाज सुधारने का काम नहीं, मैं environment को साफ करने का काम कर रहा हूँ. I have learned so much by doing this work. और मैंने बहुत कुछ सीखा इस काम से. How did your school and college further your interest? अब स्कूल और कॉलेज ने आपका इस इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाया या आपने उसमें कैसे इंटरेस्ट अपना दिखाया? Both my school and college had plenty of green cover and both were home to several other life forms. चाहे मेरा स्कूल हो चाहे मेरा कॉलेज हो, वहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली थी और इसी की वजह से वहाँ बहुत सारे और जीव जंतु भी रहते थे. This made me understand their importance, how beautiful they are and why we need to protect them. इससे मुझे ये समझ में आया कि इनकी अहमियत क्या है, कितने सुंदर हैं ये और क्यों इनको बचाना ज़रूरी है. These animals are on their own, find their own food and are always active on the move and never lazy. ये जो जानवर हैं ये हमेशा अपने में रहते हैं, अपना खाना ढूंढते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, कभी लेजी नहीं होते. It is so positive, we have to learn a lot from them. और ये एक बहुत सकारात्मक चीज है, हमें इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए. Did you feel any hesitation in quitting a well-paying job and venturing into this full-time? What were the options you weighed before you arrived at your decision? आपको कोई झिझक महसूस नहीं हुई जब आपको इतनी अच्छी जॉब मिली हुई थी, आपने उसको छोड़ दिया और आप इसमें पूरी तरह से फुल टाइम लग गए? आपने और भी कई बहुत से ऑप्शंस होंगे जिनको पहले सोचा होगा, फाइनली आप इस डिसीजन पे पहुंचे होंगे. इट इज ऑलवेज गुड टू डिसाइड इन फेवर ऑफ व्हाट यू रियली लव टू डू. हमेशा अच्छा रहता है कि आप जो चीज पसंद करते हो आप उसका पक्ष लो. आई क्विट माई जॉब एट गूगल बट आई स्टिल कीप इन टच विद माई फ्रेंड्स देयर. मैंने अपनी जॉब जो गूगल पे थी वो छोड़ दी और आज भी मैं जो हूँ अपने फ्रेंड्स के टच में हूँ. सो ओनली माई ड्यूटीज एट गूगल हैव कम टू एन एंड, नॉट माई इमोशनल बॉन्ड. तो मेरी एक तरह से जो ड्यूटीज थी गूगल के प्रति वो खत्म हो गई, ना कि मेरी जो उनसे इमोशनल बॉन्डिंग थी वो खत्म हुई है. I understood that I had to leave the job at that minute in 2010 or else I would never be daring enough to do so. मुझे ये बात समझ में आ गई थी, अगर मुझे छोड़नी है जॉब तो फिर उसी मिनट छोड़नी होगी 2010 में, नहीं तो फिर मैं कभी जो है हिम्मत नहीं कर पाऊंगा. I could not sit back and enjoy life when environmental damage was happening on such a large scale. मुझसे जो है अपने घर में चुपचाप नहीं बैठा जा रहा है या मैं जिंदगी एंजॉय करूं जब एनवायरनमेंट इतना खतरे में है और इतनी ज्यादा बड़ी जो है मात्रा उसकी जो है वो बढ़ती जा रही है. I wanted to do something and that something needed my full attention. So I left Google for EFI. और मैं कुछ करना चाहता था, कुछ ऐसा जिसमें मेरी पूरे अटेंशन की जरूरत थी, पूरे ध्यान की जरूरत थी, तो इसलिए मैंने जो है गूगल छोड़ दिया EFI के लिए. What kind of garbage do people throw in water bodies? How do you deal with the removal of this garbage once you clean the water body? किस तरीके का कूड़ा जो है, गंदगी जो है लोग पानी में फेंकते हैं या जो भी वाटर बॉडीज होती हैं, कैसा आप उसके साथ डील करते हैं जब आप इस कूड़े को निकालते हैं या आप उस वाटर बॉडी को साफ करते हैं? Everything from a diaper to worn out slippers, we find everything in our lakes. हमारे लेक्स में क्या होता है, सब कुछ फेंक दिया जाता है, डायपर फेंक दिया जाएगा, पहनी हुई चप्पलें फेंक दी जाती हैं. This is so disturbing because it is water and water is the basis of life. ये बहुत खराब है क्योंकि ये पानी है और पानी हमारी जीवन की मुख्य जरूरत है. How can we not care for these water bodies? हम कैसे इस वाटर बॉडीज की चिंता नहीं कर सकते? We use this garbage for landfill with no or minimal exposure to the outside environment. हम लोग ज्यादातर जो है इस गार्बेज का इस्तेमाल जो धरती है उसको भरने में करते हैं, जहाँ भी कहीं गड्ढा होता है उसमें इसको डाल देते हैं, जिसमें बहुत कम ये जो है आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है हमारे उस पर इसका एक्सपोजर होता है, यानी दिखाई नहीं देता और वो जो है एनवायरनमेंट पे उसका बहुत कम असर पड़ता है. We ensure that the lake area and the water holding are free of garbage so that birds, frogs and snakes can live in peace. हम पूरी तरह से इस बात पे ध्यान देते हैं कि जो लेक का एरिया है या जो वाटर होल्डिंग एरिया है वो पूरी तरह से कूड़े से मुक्त हो, ताकि जो बर्ड्स हैं, फ्रॉग्स हैं, स्नेक्स हैं वो शांति से जो है वहां पर रह सकें. How many days does it take to clear a large lake? Do you use any special equipment for cleaning and safety? कितने दिन लग जाते हैं लगभग आपको एक बड़े से लेक को साफ करने में? क्या आप कोई खास तरह का इक्विपमेंट यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए, सेफ्टी के लिए? Depending on the size of the lake and the amount of garbage, it can take anywhere between 5 days and 3 months to completely clean a lake. अब डिपेंड करता है कि ये लेक कितना बड़ा है, कितनी उसमें गंदगी है. कई बार एक हफ्ते में या 5 दिन में भी हो जाता है, तो कई बार 3 महीने भी लग जाते हैं.
We have our tools like rakes and spades. तो हमारे पास अपने जो औजार होते हैं वो rakes होती हैं या spades होते हैं. What kind of protective gear do you use? किस तरीके का आप अपने आप को protection gear use करते हैं कि जिससे आप लोगों को नुकसान न पहुंचे. Can you describe the cleaning process briefly? तो आप अपना बता सकते हैं कि cleaning process आप कैसे करते हैं. We wear nose masks, sanitary gloves and carry rakes and spades with which we collect the garbage and dump it into the collection buckets which are taken to the garbage truck. हम जो है नोज मास्क पहनते हैं, सैनिटरी ग्लव्स पहनते हैं और अपने जो रेक्स और स्पेड्स हैं जिसकी मदद से हम गार्बेज को इकट्ठा करते हैं, फिर उसको हम बकेट में भर के जो है गार्बेज ट्रक पर ले जाते हैं. We also use heavy machinery like earth movers and post-clean to desilt the lake and clear the weeds and shrubs that are harmful. हम हैवी मशीनरी का इस्तेमाल भी करते हैं जैसे अर्थ मूवर्स हैं या पोक्लेन है ताकि जो लेक की मिट्टी होती है उसको सही कर सकें और जो भी जंगली घास या जो झाड़ियां उगाती हैं उनको भी वो जो नुकसान कर सकती हैं उनको हटा देते हैं. What in your opinion can children and young adults do for the environment? What could be the small beginning by all of us in terms of protecting the environment? आपकी नज़र में बच्चे हों या यंग एडल्ट्स हों, सब लोगों को क्या कहते हैं एनवायरनमेंट के लिए क्या करना चाहिए. छोटी सी शुरुआत करने के लिए हमको अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या करना होना चाहिए. फर्स्टली वी शुड ऑल स्टॉप थ्रोइंग ट्रैश आउटसाइड अवर होम्स. सबसे पहले तो घर के बाहर कूड़ा फेंकना बंद करें. नेक्स्ट वी शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैश वी जनरेट. जितना कूड़ा हमारे यहाँ इकट्ठा होता है उसमें भी थोड़ी सी कमी लाएं. Straws, tissues, wrappers, batteries, fast food, junk, all these end up in lakes and they come from our homes. जितने भी हो चीज़ें, स्ट्रॉ हो गई, टिश्यू हो गए, रैपर हो गए, बकेट्स, बैटरीज हो गई, फास्ट फूड जंक जो होता है ये हो गया, सब के सब नदी में जाते हैं और ये सब हमारे घर से ही आते हैं. If we can reduce the amount of garbage at home, if we can dispose all garbage safely, that itself is a great deal. अगर हम कोशिश करें कि हमारे घर में कम से कम कूड़ा हो या हम उस कूड़े को सही से जो है डिस्पोज ऑफ करें तो हाँ हम कर सकते हैं कि अपने आप में बहुत बड़ा काम होगा. एवरी स्टूडेंट इज वेलकम टू वॉलंटियर विद अस इन हेल्पिंग द एनवायरनमेंट. हर वो स्टूडेंट जो हमारे यहाँ आके एज अ टीम वॉलंटियर करना चाहे उसका एनवायरनमेंट में मदद करने के लिए पूरी तरह से स्वागत है. हाउ मच टाइम डू द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन नीड टू डिवोट इन से अ वीक फॉर एनवायरमेंटल कॉज. अगर वातावरण के लिए कितना टाइम जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको देना होगा. अगर एक हफ्ते में कोई बात कहें तो 4 hours अ वीकेंड, दैट इज 2 hours ऑन संडेज एंड 2 hours ऑन सैटरडेज. 4 घंटे काफी है वीकेंड में. 2 hours संडे को दे दो, 2 hours सैटरडे को दे दो. दिस स्मॉल बिगनिंग इज मोर देन इनफ टू इंश्योर लार्ज पार्टिसिपेशन लेटर. और ये जो छोटी सी शुरुआत है ये काफी है अपने आप में कि बाद में आप बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले सकते हैं. हाउ कैन स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स जॉइन योर फ्रैटर्निटी? Do you have any programs to introduce your work to them? अगर स्टूडेंट्स या स्कूल आपको ज्वाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? क्या आपके प्रोग्राम्स हैं कोई जिसमें आप ये बताते हैं कि कैसे काम करना है? Yes, we offer fellowships to interested students. Our programs looks at young animals lovers, young wildlife photographers, filmmakers, theatre artists and scientific researchers. हम लोग फेलोशिप ऑफर करते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं स्टूडेंट्स उनको. हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादातर यंग एनिमल लवर्स या जो यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं, फिल्म मेकर्स होते हैं, थिएटर आर्टिस्ट होते हैं या साइंटिफिक रिसर्चर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा हैं. वी गिव देम ट्रेनिंग इन दीज एरियाज एंड गेट देम एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑल अवर वर्क. हम इनको यहाँ पर पूरी ट्रेनिंग देते हैं इन इलाकों में और फिर उनको एक्टिवली इन्वॉल्व करते हैं अपने सारे कामों में. आवर यंगेस्ट वॉलंटियर इज इन क्लास 3 और हमारा जो सबसे यंगेस्ट वॉलंटियर है वो क्लास 3 का बच्चा है. तो ये था आपका चैप्टर. आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन. बाय.